नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंटल ब्रिज के बारे में। डेंटल ब्रिज क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और डेंटल ब्रिज करने में खर्चा कितना आता है, ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। डेंटल ब्रिज क्या होता है? जब आपका एक या उससे ज्यादा दांत मिसिंग होते हैं तो उसे रिप्लेस करने के लिए वहां पर आर्टिफिशियल टीथ बिठाए जाते हैं आजू बाजू के टीथ के सपोर्ट के साथ, जिसे ब्रिज कहा जाता है। डेंटल ब्रिज यूजुअली 4 टाइप्स के रहते हैं, जिसमें सबसे पहला और कॉमनली यूज होने वाला है ट्रेडिशनल डेंटल ब्रिज। ट्रेडिशनल डेंटल ब्रिज यानी कि जब आपका एक, दो या ज्यादा टीथ मिसिंग है तो उसी मिसिंग टीथ के लेफ्ट साइड का एक हेल्दी टीथ और राइट साइड का कोई भी एक हेल्दी टीथ को यूज किया जाता है आपका वो ब्रिज बनाने के लिए। जो सपोर्ट के लिए यूज किए जाने वाले टीथ है वो हेल्दी होने चाहिए। उसके बाद उसे कुछ मेजरमेंट के हिसाब से ट्रिम किया जाता है और उन दोनों के सपोर्ट पे आपका जो एक या दो दांत मिसिंग थे उसे रिप्लेस किए जाते हैं, जैसा आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं। इसे ट्रेडिशनल डेंटल ब्रिज कहा जाता है, जो कॉमनली यूज होता है। दूसरा है कैंटिलीवर ब्रिज, यानी कि जब आपका कोई प्रीमोलर या कोई आपका एंटीरियर टीथ मिसिंग है, उस टाइम पे अगर आपको दोनों साइड का सपोर्ट नहीं लेना है तो किसी भी एक ही साइड का सपोर्ट लेके उसके बाजू में एक टीथ रिप्लेस किया जाता है, जिसे कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं, जिसका सपोर्ट किसी भी एक ही साइड से रहता है। कभी कभी एक टीथ के सपोर्ट पे एक टीथ बिठाया जाता है या कभी कभी जरूरत के हिसाब से दो दांतों का सपोर्ट लेके भी एक टीथ बिठाया जा सकता है, जिसे कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं। बट कैंटिलीवर ब्रिज यूजुअली आप आगे के दांत या ज्यादा से ज्यादा प्रीमोलर को रिप्लेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारे चबाने वाली दाढ़ है जिसे मोलर कहते हैं, मोलर को रिप्लेस करने के लिए कैंटिलीवर ब्रिज नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि उसका सपोर्ट किसी भी एक ही साइड से रहता है। तो जब आप च्यू करते हो उसके ऊपर, तो मेन जो हमारा च्यूइंग लोड है वो हमारे मोलर्स पे आता है। अगर एक ही साइड का सपोर्ट है तो जब आप उसके ऊपर कुछ भी चबाएंगे तो च्यूइंग लोड बेयर नहीं कर पाएगा और वो आपका ब्रिज निकल जाएगा। इसीलिए जो कैंटिलीवर ब्रिज है वो ज्यादातर आगे के दांत और प्रीमोलर दांतों के लिए ही यूज होता है। थर्ड टाइप होता है मैरीलैंड ब्रिज। जैसा आप ये फोटो में भी देख पा रहे हैं, तो मैरीलैंड ब्रिज में क्या किया जाता है, समझो आपका कोई टीथ मिसिंग है तो उसके जो आजू बाजू के टीथ है उसको आपके अंदर की साइड पे, यानी कि आपकी जो टंग की साइड है वहां से घिसा जाता है और वहां पे मेटल फ्रेम बनाई जाती है, जो आपके दांतों के अंदर के साइड पे ही उसे चिपकाया जाता है और वो अंदर के साइड के सपोर्ट पे ही बीच का एक दांत बिठाया जाता है, जैसा आप इसमें भी देख पा रहे हैं, करेक्ट, जिसे मैरीलैंड ब्रिज कहते हैं। मैरीलैंड ब्रिज भी अच्छा टिक जाता है, बट वो ज्यादातर आगे के दांतों के लिए यूज होता है। उसे हम प्रीमोलर या मोलर को रिप्लेस करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर हमें खाना होता है। और अगर आप आगे के दांतों के लिए भी मैरीलैंड ब्रिज यूज करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ भी चीज बाइट करके खाने के टाइम पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो निकलने का चांस रहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही साइड के सरफेस के सपोर्ट से बिठाया गया है, उसे पूरा दांत का सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो जैसे कोई एप्पल है या गवा है, उसको हम डायरेक्ट बाइट करके खाते हैं, उस टाइप के जो भी कड़क पदार्थ है वो आपको डायरेक्ट बाइट करके खाना अवॉइड करना पड़ता है। और नेक्स्ट है कि इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। जैसा हमने कैंटिलीवर ब्रिज के बारे में बात किया, उसमें अगर आपका कोई एक टीथ मिसिंग है या तो उसके बाजू के टीथ का सपोर्ट लेके आप वहां पर बिठा सकते हैं। बट मोलर के समय पे समझो किसी पेशेंट के आगे के दांत है बट उनकी दाढ़ें निकाल दी गई पूरी, तो उनको चबाने के लिए जब कोई ब्रिज देना होता है तो उस टाइम पे उनको पीछे के साइड पे एक या दो जरूरत के हिसाब से इम्प्लांट डाले जाते हैं और आगे जो भी उनका नेचुरल हेल्थी टीथ है उसका सपोर्ट लेके और वो इम्प्लांट का सपोर्ट लेके एक ब्रिज दिया जाता है, जिसे इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज भी कहते हैं। और समटाइम्स अगर बहुत लंबा ब्रिज बनाना होता है, जैसे कि बहुत सारे टीथ निकाले हुए हैं, तो मल्टीपल इम्प्लांट्स डाल के भी वो इम्प्लांट्स की मदद से वहां पर ब्रिज बनाए जाते हैं, उसे भी इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज कहते हैं। और एक है कि जहां पर पेशेंट के सारे ही टीथ निकाले जा चुके हैं बट उनको बत्तीसी निकालने पहनने वाला बत्तीसी नहीं चाहिए, उस टाइम पे उनके जो सारा जॉ है वहां पर भी जरूरत के हिसाब से 4 या 5 इम्प्लांट डाले जाते हैं और वो इम्प्लांट की मदद से वहां पर फिक्स टीथ बिठाए जाते हैं, उसे भी इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज कहते हैं। दोस्तों, ये थे
हमारे डेंटल ब्रिज के टाइप्स। अब बात करेंगे उनके खर्चे के बारे में। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको किसी भी ब्रिज का पर्टिकुलर खर्चा नहीं बता सकती हूँ, बट यस, अगर आप मेटल का ब्रिज करते हैं तो आपको पर क्राउन, कितने भी यूनिट का ब्रिज है आपका, 3 यूनिट का है, 4 यूनिट का है, 5 यूनिट का है, मैं आपको पर टूथ के हिसाब से चार्जेस बताऊंगी। तो अगर आप मेटल वाला ब्रिज चूज करते हैं तो साधारण उसका एक कैप का खर्चा आपको 2000 से लेके 4000 तक भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप कहाँ पर करवा रहे हैं और आपका डेंटिस्ट के पास उनका जो भी एक्सपेंस होता है। अगर आप सिरामिक वाला ब्रिज करा रहे हैं तो उसका खर्चा यूजुअली 3000 से लेके 5000 तक भी आ सकता है एक कैप का। और अगर आप जिरकोनिया वाला करा रहे हैं तो जिरकोनिया का एक कैप का खर्चा 5000 से शुरू करके 8000 तक भी आ सकता है। सो उसके हिसाब से आप जो भी आपके कैप का जो भी टाइप चूज करते हैं उसके ऊपर आपके डेंटल ब्रिज का खर्चा डिपेंड करता है, और कितने यूनिट का आपका ब्रिज है उसके ऊपर भी आपका खर्चा डिपेंड करता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप डेंटल ब्रिज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लगेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।